एपिसोड की शुरुआत में हमें डिवाइन वेस्नरीज के बारे में बताया जाता है, जो कि एक मैजिक यूजर का एक दल है जो कि दुनिया को चलाते हुए आ रहा है, वो भी बरसों से। जो नए डिवाइन वेस्नरीज होते हैं उन्हें ऑफर दिया जाता है बरी ऑफ मैजिक में ज्वाइन करने के लिए, और वो ज्यादातर मेजर टास्क को हैंडल करते हैं, जैसे कि जिसमें मैजिक इन्वॉल्व होता है। वो हमेशा सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं उन लोगों से जो कि सोसाइटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। वहीं पे हमें रायन एम्स को दिखाया जाता है, जो कि मैजिकल टूल एडमिनिस्ट्रेशन स्वॉर्ड केन से होता है। हमें फिर एक रिकैप दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि मैच मैजिक लूपस से कैसे जीता था, और इस वजह से लैंग की जितने भी कॉइन्स थे वो अब एडलर के पास है, जिस वजह से मैश और उसके दोस्त डिवाइन वेस्नरी बनने के और ज्यादा करीब आ चुके हैं। पर यहाँ पे मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता। यहाँ इस बारे में किसी ने रूमर फैला दिया है, जिस वजह से मैश काफी ज्यादा परेशान होता है। पर मैश किसी तरह इस चीज को हैंडल कर लेता है और फिन को कहता है कि स्कूल के बाद हम अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे। पर फिन इसे कहता है एक लड़के ने तुम्हें देख लिया कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। वो सबको बताने वाला था, पर हमने उसका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की, पर वो लड़का माना नहीं और उसने ये सारे रूमर्स फैला दिए। हमें उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो कि कहता है क्या ये बात सच है मैश की तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। मैश कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। और यही चीज बार बार कहने की वजह से मैश का जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है और वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। ये लड़का फिर कहता है कि मैश तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो रूमर्स यहाँ पे आसपास फैल रहे हैं वो काफी बड़े हैं। फिर यहाँ पे मैश को ले जाने लग जाता है। तो ये लड़का कहता है कि फिन तुम्हें पता है ना, अगर तुमने उसे प्रोटेक्ट किया तो ये क्राइम के जैसा होगा, जिस वजह से तुम्हें इस एकेडमी से बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। फिन इसे कहता है कि तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसके साथ घूम रहा हूँ और किसके साथ नहीं। तभी यहाँ पे कोई इसके ऊपर हमला कर देता है और फिन ये देख के हैरान हो जाता है, और ये होता है लैंस जिसने इसके ऊपर हमला किया होता है, और इसे सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। तो ये कहता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। ये कहता है कि तुमने बस मुझे ऑफेंड कर दिया था। उतने में यहाँ पे डॉट और लेमन भी आ जाते हैं, जहाँ पे डॉट को यहाँ पे काफी सारी मरम पट्टियां की गई होती है। तो ये लोग पूछते ये उसके साथ कैसे हुआ। लेमन इन्हें बताते कि दरअसल उस लड़ाई के दौरान डॉट को काफी ज्यादा चोट आई है, जिसमें उसकी काफी हड्डियां टूटी है। हमें फिर स्कूल के बाद एडलर डॉम रूम नंबर 302 के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं मैश को, जो कि कह रहा होता है कि अब जब हमारे पास स्लैंग ग्रुप के बिकॉइंस है, हम डिवाइन वेस्नरी बनने के और ज्यादा करीब आ चुके हैं। वैसे तो हमारे पास अभी भी काफी सारी प्रॉब्लम है जिन्हें हमें सुलझाना है, पर ये छोटी सी पार्टी तो बनती है। पर यहाँ पे एब्स और एबल भी आए होते हैं, जिन्हें देख के यहाँ पे फिन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उतने में यहाँ पे एबल कुछ कार्ड्स को निकाल लेता है ताकि वो इन सब के साथ खेल सके। तभी यहाँ पे एब्स कहता है कि अगर किसने भी यहाँ पे एबल सामा को हराया तो मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार रहना। तो लेमन कहती है कि तुम इतनी डरावनी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें थोड़ा चाय पीना चाहिए। ये फिर थैंक यू कहने लग जाता है, पर ये ठीक से इसे कह नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पे एबल लेमन को कहता है कि मुझे माफ करना, दरअसल एबल थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, इसी वजह से वो लड़कियों से ठीक से बात नहीं कर पाता। वहीं पे हम देखते हैं लव को, जो कि डॉट का सारा खाना खा रही होती है। वही लेमन मैश को अपने हाथों से क्रीम पफ खिला रही होती है, पर वो क्रीम पफ गिर जाता है। पर इससे पहले वो गिरता है यहाँ पे मैश उसे थक कर लेता है और अपने मुंह में डाल लेता है। फिर लैन से पूछता है कि जब हम वहाँ पे थे तो तुम हमसे अलग हो गए, तुमने क्या किया। ये कहता है कि मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई थी जो कि अपने आप को डेथ रो इनमेट्स कह रहे थे, और उनमें से एक के साथ मेरी लड़ाई हुई, पर किसी वजह से वो लड़ाई बीच में ही छोड़ के चले गए। फिर यहाँ पे देखता है जहाँ पे पार्टी में पूरी तरह केओस मच चुका होता है। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एव मैच के साथ बात कर रहा होता है, वो उसका शुक्रिया कर रहा होता है इसे पार्टी में इन्वाइट करने के लिए। साथ ही साथ वो इसे बताता है कि दरअसल तुम्हारे पीछे इनोसेंट जीरो पड़ा हुआ है। वो लोग इस एकेडमी में हाई मैजिकल पावर वाले मैजिशियंस को ढूंढ रहे थे, और तभी उनकी मुलाकात एबल से हुई थी, और जब एबल ने उनकी मदद की तो उसके बदले में उन्हें वो पावर मिली जिसका यूज करके वो तुम्हें हराना चाहता था। वहीं पे हम देखते हैं एबल और फिन को, जो कि यहाँ पे उस गेम को लेने के लिए जा रहे होते हैं, जो कि एबल अपने रूम में छोड़ के आ चुका था। पर यहाँ पे फिन काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो एबल के साथ जा रहा होता है। लॉर्ड एबल ने इनोसेंट जीरो की पावर को बोरो किया ताकि वो यहाँ पे अपने कॉइन्स को गेन कर सके, पर जो भी ये इनोसेंट जीरो है वो तुम्हारे साथ कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो सावधान रहना क्योंकि वो जरूर से वापिस आएंगे। ये कहता कि ठीक है। एब्स फिर कहता कि लॉर्ड एबल बुरे नहीं है, वो तो बस एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ पे उनकी मदर जैसे लोग आराम से रह सके, पर तुम्हारा शुक्रिया लॉर्ड एबल को रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो बिल्कुल गलत था। पर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि लॉर्ड एबल के सपने को एक दिन तुम सच बनाओगे, वो भी सही रास्ते से। वही भी हम देखते हैं उस लड़के को जो कि यहाँ पे मैच को देखने के लिए आया होता है, ताकि वो ये चेक कर सके कि वो सचमुच मैजिक यूज कर सकता है कि नहीं। पर तभी ये देखता है कि यहाँ पे मैच के साथ एब्स बात कर रहा होता है। ये देख के ये हैरान हो जाता है। उतने में यहाँ पे एबल आ जाता है, जिसे देख के ये थोड़ा डर जाता है और ये सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, और ये यहाँ से भाग जाता है। हम फिर अंदर देखते हैं जहाँ पे कुल्लू मैच को एक चिट्ठी पकड़ा के चले जाता है, पर जब ये लोग उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मैच को यहाँ पे इंक्वायरी के लिए बुलाया गया होता है। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे मैच के लिए इमरजेंसी इंक्वायरी काउंसलिंग बैठाई जाती है। यहाँ पे ये आदमी मैच से पूछता है कि मैच बंडेड, तुम्हें पता है अगर तुम मैजिक यूज ना कर पाओ तो इसे काफी बड़ा क्राइम माना जाता है। पर मैच कुछ कहता नहीं है। ये आदमी फिर मैच से पूछता है कि तुम्हें पता है इस दुनिया को किसने बनाया। तो मैच कहता है एक मीटियोर स्टार ने। ये कहता है कि नहीं,
इस दुनिया को भगवान ने बनाया हमारे लिए। ये दुनिया किसी भी और चीज से काफी ज्यादा सुंदर है जो गॉड ने क्रिएट की है, और साथ ही साथ गॉड ने इंसानों के ऊपर कृपा की है। पर तुम जैसे लोग इस सुंदर से दुनिया के लिए काफी बड़ा खतरा हो। तुम एक बग जैसे हो जो कि धीरे धीरे इस दुनिया को खाते जा रहे हो। पर मैश इसे कहता है कि क्या हो अगर हर चीज हर टाइम परफेक्ट ना हो तो। ये कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये भगवान का डिसीजन है और इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। तभी यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि इसे कहता है कि आखिर में यही फर्क पड़ता है कि तुम सक्सेसफुल हो कि नहीं, चाहे बेशक तुम परफेक्ट हो या फिर ना हो, तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। और ये पर्सन डिवाइन वेस्नेरी राय ग्रांट्स होता है जो कि मैजिक सिक्योरिटी फोर्स का कैप्टन भी है और उसी के साथ लाइट किंग भी। तुम्हें पता है ये रूल्स ज्यादा मेजोरिटी लोगों के लिए बनाए गए हैं, और अगर तुम जैसे लोग इस दुनिया में आ भी गए तो इस चीज से वो लोग अपना रूल नहीं बदलने वाले। तुम्हें क्या करना चाहिए ये एकदम सिंपल है, तुम इन रूल्स को चेंज कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें कुछ साबित करना पड़ेगा। ये फिर मैश के सामने एक कैंडल को रख देता है और कहता है कि मुझे एक मिरेकल दिखाओ जो कि मैजिक से ताकतवर हो। मैश फिर अपनी जादुई छड़ी को यहाँ पे जमीन पे रगड़ने लग जाता है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, पर कुछ ही देर में यहाँ पे आग लग जाती है जिससे वो कैंडल जल जाती है। मैश फिर कहता है कि अगर ये रूल्स मेजोरिटी लोगों के लिए बनाए गए हैं तो वो मेजोरिटी मैं उन लोगों से छीन लूंगा, वो भी अपने हाथों से। रायो फिर मैश को कहता है कि लड़के तुम काफी गर्म हो और तुम मुझे काफी पसंद आए। तो मैश कहता है इसका मतलब क्या मैं वापस जा सकता हूँ? पर तभी यहाँ पे इसके ऊपर कोई रेत से हमला कर देता है और मैश को पकड़ लेता है। मैश कहता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ, और हम देखते हैं यहाँ पे बाकी के डिवाइन वेस्टनरीज आ चुके होते हैं। रायो फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे एक लड़का कहता है कि यहाँ पे हम नहीं आना चाहते थे, पर मिस्टर वेलबर्ग ने हमें यहाँ पे आने के लिए कहा है। इस डिवाइन वेस्टनरी का नाम ब्रेंटोस डेवॉल्व है और ये मैजिक सेमेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन दी इमॉर्टल केन के यहाँ से है। और साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम तसुरा हेलस्टोन है और ये मैजिक रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन हाई केन के यहाँ से है। और उसी के साथ एक और डिवाइन वेस्टनरी होता है जिसका नाम कैल्डो कहना होता है और ये मैजिक टैलेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन दी फ्लेम केन के यहाँ से होता है। उसी के साथ होता है अगीटो थ्रायोन जो कि मैजिकल क्रीचर एडमिनिस्ट्रेशन दी ड्रैगन केन के यहाँ से है। और उसी के साथ सोफिया ब्रेवा जो कि फॉरबिडन मैजिकल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन दी नॉलेज केन के यहाँ से है। और उसी के साथ होता है ऑटर मेडल जो कि मैजिकल पावर एडमिनिस्ट्रेशन दी डेजर्ट केन के यहाँ से है। मेडल फिर मैच को कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, पर इस चीज की सिर्फ एक ही पेनल्टी है, वो है डेथ पेनल्टी। इस दुनिया में तुम चाहे जो भी कर लो तुम्हें आखिर में मौत ही मिलनी है। और इसकी ये बात सुन के मैच शॉक में चले जाता है, पर तभी वो टकला इंसान इन्हें कहता है कि ये जो भी तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है और मैं इनोसेंट जीरो, ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता क्योंकि मैश हमारे यहाँ से बिलोंग करता है। पर मैश कहता है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैं अपने डैड को बिलोंग करता हूँ। तो ये कहता है कि मैं सचमुच सीरियस हूँ और मैं तुम्हें इसका प्रूफ देना चाहता हूँ। मैंने इस इंसान के अंदर एक मेगा पैरासाइट डाल रखा है जिससे मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और मेगा पैरासाइट सुन के ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल मेगा पैरासाइट एक खतरनाक क्रिएचर है जो कि इंसानों का माना शक करते रहता है जब तक वो मारा नहीं जाता, और जो भी इस क्रिएचर को अपने होस्ट के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है ये उसे अपना अगला होस्ट बना लेता है। इनोसेंट जीरो फिर इन सबको कहता है कि इसे हमारी स्टेटमेंट समझ लो कि तुम लोग जल्दी ही खत्म होने वाले हो और ये दुनिया हमें बिलोंग करती है और इस दुनिया को हम हासिल करके रहेंगे। डायो फिर इसे कहता है इसका मतलब तुम यहाँ पे वॉर की डिक्लेरेशन कर रहे हो ब्यूरो ऑफ मैजिक के खिलाफ। ये कहता है क्या? तो ये कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इस मेगा पैरासाइट को मैं हटाऊंगा। पर इससे पहले ये उसे हटाता यहाँ ये लड़का इसे समझाने की कोशिश करता है कि मेगा पैरासाइट काफी खतरनाक हो सकते हैं, आप जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो आप उसे नहीं हटा सकते। पर उतने में मैश यहाँ पे उस मेगा पैरासाइट को निकाल लेता और कहता है ये तो काफी ज्यादा आसान था, पर वो मेगा पैरासाइट यहाँ पे मैश के मुंह के अंदर चले जाता है। तो रायो कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम पागल हो क्या, तुम मारे भी जा सकते हो। पर तभी मैश उस पैरासाइट को उगल देता है जो कि यहाँ पे एक डॉग का शेप ले लेता है, जो देखी ये लड़का काफी हैरान हो जाता है। वो सोचता है इसने एक मेगा पैरासाइट को बलून की तरह डॉग का शेप दे दिया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। पर मैश इसे बताता है इसने ये सारी चीजें अपने टंग के द्वारा की है। ये फिर उस आदमी को एक जगह बैठा देता है और उसके लिए प्रे करता है कि वो ठीक हो जाए। ये फिर कहता है कि मैंने एनिमी को डिफीट कर दिया, क्या अब मैं वापस जा सकता हूँ। पर मेडल इसे कहता है कि उसका इशू तो सॉल्व हो गया पर तुम्हारे इशू अब तक सॉल्व नहीं हुआ। तुम्हारे ओपिनियन की मैं काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ पर तुम मैजिक यूज नहीं कर सकती और प्लान के हिसाब से तुम्हें डेथ पेनल्टी मिल के रहेगी, तो इसी वजह से हम तुम्हें अपने साथ ले जाने वाले और उसके बाद हम तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगाएंगे। पर मैश कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला और वो अपने पैरों को जमीन में गाड़ लेता है। पर मेडल इसे कहता है कि बच्चे जैसी हरकत करना बंद करो, तुम इससे नहीं बच पाओगे, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो और हमारे साथ चलो। पर रायो उसके ऊपर अपनी छड़ी तान देता और कहता है कि तुमने अपना ओपिनियन तो सबको बता दिया, साथ ही साथ अगर तुम्हारी बात ना मानी तो क्या हो सकता है, पर तुमने अब तक मेरा ओपिनियन नहीं सुना है और मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ कि आखिरकार मेरा इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है। पर इससे पहले ये दोनों लड़ते यहाँ पे एक बड़ी सी तलवार आ जाती है जो कि इन दोनों की लड़ाई को रोक देती है और ये रायन की होती है। साथ ही साथ यहाँ पे वेलबर्ग भी आ चुके होते हैं। तो अब मैच के साथ क्या होने वाला है, अचानक से इनकी इंक्वायरी को डिवाइन वेस्टनरीज ने रोक दिया और उसके ऊपर अचानक से यहाँ पे वेलबर्ग भी आ गए। तो अब क्या होने वाला है इसका पता आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा और यहाँ से कहानी वो टू भी कंटिन्यू जाती है।
जाएगी। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ गाइस, मुझे पता है इस वीडियो के लिए मैं थोड़ा लेट हो गया, पर ज्यादा भी लेट नहीं हुआ हूँ, एक दिन लेट हुआ हूँ। तो हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं प्लीज कमेंट में बताना मत भूला। और हाँ, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी बनी है कैसी नहीं, और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। आखिर में जाते हुए इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।